गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 के गद्य खंड के पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि लेखक श्यामचरण दुबे द्वारा लिखित है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में इसका भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि लेखक कहना चाहते हैं कि आज के आधुनिक समय में जो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो अधिकतर दिखावे के लिए ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो हमारी जो संस्कृति बन गई है वो दिखावे की संस्कृति बन गई है कि किस प्रकार से लोग जो उपयोग की वस्तुएं होती है वो भी दिखावे के लिए खरीदने लग गए, आवश्यकता न होने पर भी अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने लग गए। तो हमने ये पिछली कक्षा में देखा था। आइए आज हम इसी पाठ के भाग 2 के बारे में देखते हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। यानी कि हमने पहले कुछ वस्तुओं के बारे में देखा था, जो कि कॉस्मेटिक, यानी कि कितने महंगे महंगे परफ्यूम वगैरह के लिए लोग कितने पैसे खर्च कर देते हैं, और जो फिल्म स्टार्स हैं उनके एडवर्टाइज देख देख के हम बिना गुणवत्ता की, बिना क्वालिटी की चीज़ें भी खरीद लेते हैं, वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि उन वस्तुओं को छोड़कर अब हम ऐसी वस्तुओं और परिधान मतलब कपड़ों की दुनिया, जो वस्त्रों से जो बाजार भरे पड़े हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। यानी कि कई रेडीमेड ऐसे वस्त्र है जो नई नई डिज़ाइनों में हम मार्केट में देखते ही, ये ट्रेंडी है और महंगे भी। यानी कि केवल ये फैशन के तौर पर चल रहे हैं, जो कुछ दिनों तक के लिए रहते हैं, फिर इनकी फैशन हट जाती है और कॉस्टली भी होते हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, यदि यही काम लेना होता तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए। उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय ही भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास हरी घास, मन चाहे फूल, चाहे तो वहां फवारे और मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी। तो लेखक के कहने का मतलब ये कि पहले तो इतने महंगे कपड़े हैं, फिर वो फैशन के दौर पर हम पहनते हैं कि कुछ समय के लिए पहने, इसकी फैशन पिछले साल निकल गई, उसको हम नहीं पहनते और नए नए खरीदने लग जाते। क्यों? क्योंकि दिखावे के कारण। फिर जो घड़ियां केवल समय के लिए, हम घड़ी का उपयोग हम क्यों करते हैं? समय के लिए, समय देखने के लिए या टाइम देखने के लिए। परंतु आजकल लोग टाइम तो कम देखने के बजाय उसको दिखावे के लिए पहनते। पहले 400-500 रुपए में जो घड़ी खरीदी जाती थी, आज उसी को दिखावे के लिए लोग हजारों से लाखों तक की घड़ियां पहनने लग जाते हैं। चाहे हमें उसी प्रकार से, जैसे हमें किसी म्यूजिक सिस्टम का ज्ञान नहीं हो, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो, कंप्यूटर की आवश्यकता भी नहीं हो, फिर भी हम क्या करते हैं? दिखावे के लिए उन अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हैं। और ये होड़ा होड़ी हमारे देश में इतनी मची हुई है कि चाहे अगर उस जगह अगर सामान्य वर्ग से जो व्यक्ति, सामान्य वर्ग का अगर कोई व्यक्ति है, तो वो भी क्या करता है कि अपने ऊपर दिखावे के कारण चाहे वो कर्जा ले लेगा, लोन ले लेगा, लेकिन वो भी सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए रहना पसंद करेगा। फिर इससे क्या होगा कि अगर पैसे की तंगी आएगी या परेशानी बढ़ेगी तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे, अशांति फैलेगी। तो वो अपने इस दिखावे के कारण कई बार अपराध भी, बुरे कर्म करके या अपराध करके भी ये ऐसे वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अब 5 स्टार 5 स्टार होटल्स, स्कूल
हॉस्पिटल, इन चीज़ों में भी दिखावे के काम होने लग गए। जो भोजन हम सामान्य रूप से घर पर कर सकते हैं या किसी नॉर्मल होटल में कर सकते हैं, उसी को केवल दिखावे के लिए हम 5 स्टार होटल में जाके या फिर वहाँ पर बड़ी बड़ी शादियों, जैसे कि हम देखते हैं कि अब तो होटल में मोस्टली शादियाँ होटल में होने लग गई। तो ये सब क्या है, सुख सुविधाएं तो है ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अधिकतर क्या है, दिखावा है। अब लेखक कहते हैं कि मरने से पहले यूरोप और अमेरिका में लोग क्या करते हैं कि अपना जो प्रबंध करते हैं अंतिम संस्कार का, जैसे कि मानो कि उन्होंने अपने कब्र के आसपास हरी घास लगा दी, फूल बिछा दिए, फव्वारे लगा दिए, मंद मंद गति में संगीत चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, होड़ा होड़ी में दूसरों को देख देख कर करने लगे। तो ऐसा ट्रेंड अगर भारत में भी चलने लग गया तो हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, चाहे वह हास्यपद ही क्यों ना हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस बेबी। तो लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो चीजें हम देखते हैं अन्य देशों में, वो पहले हमारे भारत में संभव हो या ना हो, लेकिन हम भी क्या करेंगे, होड़ा होड़ी में उन चीजों को अपनाने लग जाएंगे, चाहे वो हंसी का विषय ही क्यों ना बन जाए हमारे जीवन में। तो इस प्रकार से जो हमारी संस्कृति है उसका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, विनाश होता जा रहा है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? उपभोक्ता संस्कृति का विकास मतलब कि दिखावे की संस्कृति का भारत में विकास क्यों हो रहा है? लेखक कहना चाहते हैं सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिष्ठा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की विपत में जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। तो लेखक के कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आज की जो संस्कृति है वो उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी कि हमारी संस्कृति जो थी वो ऋषि मुनियों की देन थी, कि किस प्रकार से ऋषि मुनियों ने इस भारत में रहकर अपनी संस्कृति का विस्तार किया था। परंतु आज के जो आधुनिक समय में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मात्र दिखावे के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो अपने रास्ते से दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, अपने मूल्यों का, अपने जीवन का नाश हो रहा है। ये उनको समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे के लिए ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? आजकल हमारी जो मानसिकता है वो क्या हो रही है, बदलती जा रही है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बनावटी चीजों पर, दिखावटी चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सिर्फ और सिर्फ दिखावे की ओर ज्यादा अग्रसित हो रहे हैं। अनंत इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स में नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी
पीड़ित है, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ का हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? तो लेखक कह रहे हैं कि आज के जो आधुनिक समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पिज्जा, बर्गर, इन आधुनिक चीज़ों को जो अंतर्राष्ट्रीय भले ही हैं, यानी कि दूसरे देशों की देखते तो ये, लेकिन ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और अधिक समय तक भी हम लोग इनके सहारे जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति का ह्रास हो रहा है और अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, फिर भी इन्हीं का दिखावे के लिए अधिक से अधिक उपयोग करते जा रहे हैं। तो इससे हमारे समाज में क्या हो रही है? अशांति फैल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध बढ़ने का कारण ये है कि हम दिखावे के लिए किसी वस्तु को खरीद लेते हैं जो हमारी उपयोग के लिए नहीं होती है। तो और अगर हमारे पास पैसे नहीं है फिर भी हम क्या कर लेते हैं? कर्जा लेकर, लोन लेकर अगर उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं तो फिर घर में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। तो इस प्रकार से समाज में अशांति और अपराध बढ़ते जाते हैं। गांधी जी ने कहा है कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह बड़ी चुनौती है। तो गांधी जी कहना चाहते हैं कि यह हमारे लिए एक चुनौती के रूप में बढ़ रही है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इससे क्या हो रहा है कि हमारी संस्कृति का ही नाश हो रहा है। तो गांधी जी के कहने का मतलब ये है कि हमें चाहे कितनी भी उपभोक्ता की हम दिखावे के लिए कितनी भी वस्तुएं आए, कुछ भी हो, लेकिन हमें उनको नहीं खरीदना चाहिए और अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमको यही शिक्षा मिलती है कि दिखावे के लिए या अनावश्यक रूप से हमें किसी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। अगर उपयोग की वस्तुओं को उपयोग के लिए ही खरीदें तो बेहतर होगा और अपनी संस्कृति को हमेशा बनाए रखना चाहिए।